सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आज जिस विषय को हम लोग देखने के लिए हम लोग प्रार्थना पूर्वक सीखने के लिए जा रहे हैं, वो विषय है प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा विषय है, कई बार इसे पढ़ाया नहीं जाता या इसे सिखाया नहीं जाता या इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार मुझे लोगों ने बोला कि प्रार्थना के ऊपर भी एक विषय आप यूट्यूब में डालिए, और कई बार उससे पहले भी बहुत बार मुझे अंदर से एक प्रेरणा सी मिली कि प्रार्थना का एक विषय इसको ज़रूर दूसरों तक बांटना है, जो प्रभु ने मुझे सीखने का अवसर दिया है। क्योंकि प्रार्थना एक विश्वासी की सांस है। यही सबसे बड़े, ये एक व्यक्ति में एक आत्मिक रूप से एक जान डाल देती है। बिना प्रार्थना के वचन अगर आप सीख रहे हैं, वचन का ज्ञान तो होगा, लेकिन जीवन में वो सामर्थ्य नहीं है, जीवन में वो ताकत नहीं है। तो आपको मालूम है, अगर जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवनी भी जब पढ़ते हैं, तो चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोले कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। तो उन्होंने प्रभु से आकर, वचन में हम पूरे यीशु मसीह की जीवनी को जब पढ़ते हैं, एक ही बात चेलों ने प्रभु से कहा। अगर आप सीखने के विषय में एक ही बात, सबसे बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा एक टचिंग पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने चेलों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा। और ये घटना कब है? जब चेले खुद प्रभु को प्रार्थना करते हुए देख रहे हैं। प्रभु की प्रार्थना करने के द्वारा चेले देख रहे हैं कितने अद्भुत काम, कितने सामर्थ्य के काम प्रकट हो रहे हैं। तो चेलों ने भी आकर प्रभु से बोला, प्रभु तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। आज हम प्रार्थना के विषय में जब हम सीखने जा रहे हैं, हो सकता है आपको प्रार्थना आप करते हैं, आपको प्रार्थना के बारे में कई बातें मालूम है, लेकिन हम अपने आप से एक बार पूछ कर देखें, आज के दिन मेरे प्रार्थना में जीवन की स्थिति क्या है? आज मेरा प्रभु के साथ का संबंध कैसा है? हम जब इकट्ठे हुए वचन सीखने के लिए, प्रार्थना में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कई बार प्रार्थना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार प्रार्थना में हम कर तो रहे होते हैं, लेकिन दिल से नहीं होती है। मुंह से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अंदर से प्रार्थना नहीं निकलती। कई बार लगता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि जो प्रार्थना का विषय जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, ये एक नए लोगों को, पुराने लोगों को, सब हर कैटेगरी के लोगों को ये प्रार्थना का विषय उनके जीवन में एक बहुत ही एक आशीष का कारण बने। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन जितना प्रभु सीखने का अवसर दे रहा है, वो मैं आपके साथ बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग फिर इसलिए हम शुरू करने, जो हमारा प्रार्थना के विषय में हमारा शुरुआती सवाल है, प्रार्थना क्या है? हम वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जिसमें हम सीख सकते हैं, लेकिन एक बेसिक बातों को हम कवर करते हुए, हम बेसिक बातों को, बुनियादी बातों को हम देखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो चीज़ है जब एक विश्वासी का जीवन या विश्वासी की इच्छा प्रभु की इच्छा के साथ मेल खाए, और प्रभु की इच्छा के साथ मेल खाकर उसकी आराधना करें। प्रार्थना का अगर आप महत्वपूर्ण बात जब हम देखते हैं कि एक विश्वासी की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक साथ मेल खाते हुए एक दूसरे के साथ संगति जब करें, वहाँ पर आती एक सच्ची आराधना, जहाँ पर एक विश्वासी परमेश्वर की आराधना करता है, उसको धन्यवाद देता है, उसकी स्तुति करता है और उससे मांगता है, और अपने जीवन में उस जो वो मांगता है उसे प्राप्त भी करता है। ये है प्रार्थना का अगर मूल बात हम जब देखते हैं। यहाँ पर जब देखते हैं कि प्रार्थना एक कला की तरह है। आप जानते हैं ना, कला है ना, गिटार बजाने की कला, कीबोर्ड बजाने की कला है ना, बहुत सारी कला है। और ये कला जो है, इसे सीखने की ज़रूरत है, इसे सीखने की ज़रूरत है। प्रार्थना भी एक कला की तरह है। जब एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु में खो देता है, प्रभु में खो जाता है, प्रभु की इच्छा में खो जाता है, वो अपने विषय में चिंता करना छोड़कर
प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित हो जाता है। वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जब हम देखते हैं कि वो उसके जीवन का लक्ष्य क्या होता है। जो बात स्वर्ग में, जैसे हम यीशु मसीह की प्रार्थना देते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। जब एक विश्वासी वास्तव में एक प्रार्थना में जीवन के संबंध में जब आता है, तो उसके साथ उसके जीवन का लक्ष्य क्या बनता है? प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु वैसे ही प्रभु मेरे जीवन में, इस पृथ्वी में, प्रभु तेरी इच्छा क्या हो, पूरी हो। तो इसलिए विश्वासी का एक प्रार्थना में जीवन एक समर्पण होता है, प्रभु के साथ का एक समर्पण, एक कमिटमेंट है कि मैंने प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करना है। इसलिए प्रार्थना एक, अगर आप बोले प्रार्थना एक पटरी की तरह है। आपको मालूम है ना, पटरी, अगर जितनी पटरियां हैं उतना ट्रेन चलेगा। अगर ट्रेन है लेकिन पटरी नहीं है तो नहीं जाएगा। उसी प्रकार प्रार्थना एक पटरी की तरह है जिसमें परमेश्वर का सामर्थ का कार्य उसमें से होकर पूरा होता है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उसके द्वारा पूरी होती है। उसके लिए जब हम आगे जब देखते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो, उस बात को अगर जब हम समझने लगते हैं तो पूरा प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले जो बात वचन में कहा, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, उसका 18 और 19। मत्ती 18 का 18 और 19। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यानी आपको मालूम है, परमेश्वर ने प्रार्थना को एक ऐसा माध्यम बना दिया जिसके द्वारा परमेश्वर के लोग पृथ्वी में रहकर स्वर्ग में कार्य कर सकते हैं, है ना। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में भी बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुलेगा। मतलब प्रार्थना को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा एक माध्यम ठहरा दिया जिसके द्वारा परमेश्वर के लोग स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग में भी कार्य कर सकते हैं। आपको मालूम है, वचन में जब हम इस बात को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने अपने सर्व ज्ञान में, अपनी सुइच्छा के निमित्त परमेश्वर ने क्या किया, प्रार्थना को जब एक ऐसा माध्यम ठहरा दिया, तो उससे हम क्या चाहते हैं, परमेश्वर कई बार जब लोग प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर कई बार अपनी योजना में विलंब आने देता है। क्यों? जब तक कि वो प्रार्थना करने वाले लोग ना मिल जाएं जो परमेश्वर के साथ मिलकर उस कार्य को अंजाम दे, उस कार्य में एक सामर्थ लेकर आए। उदाहरण के लिए, कई बार परमेश्वर पूरे देश को ऐसे ही कुछ समय के लिए गुजरने देता है, ऐसे ही जाने देता है जब तक कि कोई प्रार्थना करने वाला जन खड़े ना हो जाए। और जब प्रार्थना करने वाला जन प्रार्थना के लिए जब खड़े हो जाता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा, प्रार्थना करने वाले लोगों के द्वारा अपने सामर्थ का काम प्रकट करता है। आपको वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी भर में फिरती रहती है, किसका मन उसकी ओर निष्कपट है, किसका मन उसकी ओर निष्कपट है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति है नहीं जो प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर अपने कार्य में विलंब होने देता है कई बार। क्यों? ताकि प्रार्थना करने वाले जन के द्वारा अपने कार्य को अंजाम दे, अपने कार्य को करे। इसलिए कई बार परमेश्वर शैतान को लगने देता है कि वो कई लड़ाइयां जीत रहा है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना करने वाले जन जब खड़े हो जाते हैं, शैतान को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। शैतान को ऐसे पराजय का सामना करना पड़ता है, आपको मालूम है। इसलिए एक प्रभु के दास ने कहा, जब एक कमजोर से कमजोर पापी इंसान भी जब घुटने में बैठ जाता है, जब सच्चे मन से प्रार्थना करने के लिए बैठ जाता है ना, शैतान कांपता है। शैतान को पाखंडियों की बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कमजोर से कमजोर पापी भी जब सच्चे मन से
परमेश्वर के चरणों में, घुटनों में निष्कपट मन से जब प्रार्थना करता है ना, शैतान कांपता है। शैतान आपको रोकेगा नहीं। अगर आप वचन का ज्ञान ले रहे हो, शैतान बोलेगा ले, तू उसको सिखाने के लिए ले ले, तू उसको सिखाने के लिए ले, उसकी कमी बताने के लिए ले ले, खुद के लिए नहीं। ये वचन उसके लिए, ये वचन उसके लिए, ये उसको बताने के लिए ले ले। हाँ, दूसरों को बताने के लिए तू बहुत कुछ ले ले। शैतान की चालाकी है। वचन सीख, लेकिन बिना प्रार्थना के। मैं आपको बोलता हूं, सच में जब एक व्यक्ति, वास्तविक रूप से जब एक व्यक्ति वचन सीखता है ना, वचन उसको प्रार्थना के लिए प्रेरित करता है। और जब एक व्यक्ति सचमुच प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना में जीवन उसको वचन के लिए प्रेरित करता है। प्रार्थना और वचन बैलेंस है, दोनों में एक बैलेंस है। ऐसा नहीं कि मैं वचन ही वचन सीखे जा रहा हूं, मेरे जीवन में प्रार्थना है ही नहीं। वो फिर उससे क्या पता चलता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप शायद ज्ञान बढ़ा रहे हैं, शायद आपके जीवन में घमंड आ रहा है, या आप बोलते हैं आप पूरे टाइम प्रार्थना ही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वचन के लिए समय नहीं है। वहां पे भी कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के साथ सच्चे संबंध में है, उसके अंदर परमेश्वर के इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, उसको और सीखने के लिए, जानने के लिए भूख और प्यास होती है। ऐसा हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब मेरा प्रभु के साथ का संबंध सही है, मैं प्रार्थना में जीवन जब मेरा है, तो इसका अर्थ नहीं कि जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, आत्मा में मैं जब चल रहा हूं, तो मुझे वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे वचन सीखने की जरूरत नहीं है। दोनों में बैलेंस है कि दोनों ही मेरे लिए जरूरी है, प्रार्थना भी और वचन भी। और अगर इनमें से एक भी सही है, वो आपको दूसरे की ओर प्रेरित करेगा। प्रार्थना आपका सही है तो प्रार्थना आपको वचन के लिए प्रेरित करेगा। वचन आपका सही है, वचन सही तरीके से अगर आप सीख रहे हैं, वचन आपको प्रार्थना के लिए प्रेरित करेगा, ताकि आप प्रभु के साथ अपने संबंध को क्या करो, ठीक करो। इसलिए जब हम देखते हैं, यहां पर आता है प्रार्थना करने वाले लोग। प्रार्थना करने वाले लोग जब हम देखते हैं, ये वो लोग हैं जो पूर्ण रूप से 100% प्रभु के लिए समर्पित है। तो 100% वो लोग हैं ये जो प्रभु के लिए समर्पित हैं, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं। क्योंकि यही लोग परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं कि प्रभु क्या चाहता है, और यही वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा जो मुझे मालूम चल गई, मुझे उस तेरी इच्छा को अपने जीवन में उसे पूरा करना है। यही मेरा भोजन, यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उनका एक ही इच्छा होता है। क्या इच्छा? प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसी पृथ्वी में मेरे जीवन में भी पूरी हो। आपको मालूम है, सच में जो पूर्ण समर्पित हैं, वही लोग सच्ची प्रार्थना कर सकते हैं। जिसे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, वो समय आता है जब आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आराधना और प्रार्थना अलग है, लेकिन सारी बात क्या है? सच्चाई से, दिल की गहराई से जो प्रार्थना है, उसका जो बात है वो तभी होता है जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित है। प्रार्थना में असली स्वाद, असली मजा तभी आता है जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित है। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना के विषय में जब सिखाया है ना, उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 6 का 9 और 10, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 एंड 10, यहां पर देखते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आपको मालूम है, प्रार्थना का आधार है, प्रार्थना का बोलते हैं, प्रार्थना का मेन भाग यही है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये एक सबसे प्रार्थना करने वाले जो सच में, जो सच्ची प्रार्थना करते हैं, हाँ, वचन में जब हम पढ़ते हैं, जो सच में प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन का समर्पण क्या होता है? प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा प्रभु पूरी होनी है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हाँ,
इसमें यहाँ पर जब देखते नहीं, इस बात को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इससे समझ में आता है प्रार्थना का जो कार्य है ना, ये पवित्र कार्य है। और जो पवित्र है वही प्रार्थना में गहराई में, प्रार्थना की गहराई में जाकर प्रभु के साथ एक गहरा संबंध में जाकर प्रभु के साथ संगति कर पाते हैं। क्योंकि प्रार्थना का काम एक पवित्र काम है और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। तो प्रार्थना में असली प्रार्थना किनके जीवन से निकलती है? कौन सच में प्रार्थना कर पाता है? कौन सच में जो उस गहराई के प्रार्थना में प्रभु के साथ एक गहरे संबंध में आ पाता है? जो अपने जीवन को, अपने आप को पवित्र करते हुए प्रभु के चरणों में आता है। पवित्र करते हुए प्रभु के चरणों में जो आता है वही इस पवित्र कार्य को करता है। लेकिन स्वार्थी लोग, जिनका सिर्फ प्रभु से निकलवाने की मंशा रहती है, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, आपको मालूम है ये लोग इन लोगों से प्रार्थना में ज़्यादा समय बैठा नहीं जा सकता। हाँ, इनके लिए 10 मिनट की प्रार्थना बहुत भारी पड़ जाती है। हाँ, 1 घंटा सो जाएंगे, 1 घंटे में अगर प्रार्थना 1 घंटे के लिए कर दी तो हाँ, उनकी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? ये इनके अंदर स्वार्थ कूट कूट के भरा है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रभु के पास आए। ये प्रभु से सिर्फ अपना फायदा, अपनी ये प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। इनके अंदर का समर्पण नहीं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। इनके अंदर का समर्पण नहीं, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। तो इसलिए इन लोगों से प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। ये लोग प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि इनका जो मंशा है, इनकी मंशा प्रभु के सामने क्या नहीं है, इनकी मंशा ठीक नहीं है। अगला आता है इसमें प्रार्थना के जो पहलू में अगली बात जो आती है वो है मांगना और प्राप्त करना। वचन में जब देखते हैं प्रभु प्रार्थना क्या है, प्रभु से मांगना और प्राप्त करना। क्या चीज? प्रभु की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में मांगना और उसे अपने जीवन में पूरा करना। इसलिए प्रभु यीशु ने एक वचन में कहा कि तुम मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे। आप समझना, अगर मैं प्रभु से कोई चीज मांग रहा हूं लेकिन अगर मुझे नहीं मिल रहा, अगर मैं सच में एक सच्चा विश्वासी हूं, मुझे इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि मैंने प्रभु से कुछ मांगा और प्रभु ने मुझे नहीं दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई हल्की बात नहीं है। ये इस चीज का इशारा है कि मेरा आत्मिक जीवन में खतरे का ढोल पिट रहा है, खतरे का अलार्म बज रहा है। मेरे आत्मिक जीवन का कुछ गड़बड़ है कि तूने प्रभु से मांगा और तुझे नहीं मिला। हाँ, एक विश्वासी को इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? प्रभु ने साफ साफ बोला, अगर तुम मांगोगे तो पाओगे। अगर मैं मांग रहा हूं नहीं मिल रहा, कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा। क्योंकि एक विश्वासी जब मांगता है, प्रभु की सिद्ध इच्छा के अनुसार जब मांगता है, वचन में प्रभु ने साफ साफ बोला तुम्हें मिलेगा। और जब हम देखते हैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर, मैं जब मांगता हूं प्रभु मुझे देने के लिए तैयार है, लेकिन सारी बात है क्या वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार है या नहीं। इसलिए आपको मालूम है मत्ती 6 अध्याय उसका 33वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा क्या है? मत्ती 6 अध्याय उसका 33वां वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इससे हमें क्या चीज समझ में आता है? ये जब एक व्यक्ति का दिल परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में होता है, उसका दिल परमेश्वर के साथ जब सही होता है, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी प्रायोरिटीज उसके जीवन की एक सही ऑर्डर में होती हैं। वो हर चीज कैसे देखता है? वो पहले प्रभु से उसकी प्राथमिकता पहले ये नहीं होती प्रभु मुझे मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, प्रभु मेरी वो इच्छा पूरी कर दे। हाँ जी, उसकी प्राथमिकता क्या होती है? प्रभु पहले तेरी इच्छा, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या हो, पूरी हो। वो अपने जीवन के हर इच्छाओं को, अपने जीवन की हर एक बातों को प्रभु की इच्छाओं के आधार पर परखता है कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। आगे जब हम इस परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो अपने आवश्यकताओं को भी, अपनी जरूरत को भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं परखता है।
क्योंकि उसके जीवन का एक ही सपना है, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, चाहे मैं खाऊं, चाहे मैं पीऊं, चाहे मैं पहनूं, चाहे मैं शादी करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार होना चाहिए। मैं कुछ भी करूं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए, मेरे खुद के स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। चाहे मैं दोबारा से बोलूंगा, एक जो सच्चा विश्वासी है, उसका प्रार्थना में जीवन का आधार क्या है? चाहे मैं खाऊं, चाहे मैं पीऊं, चाहे मैं कपड़े पहनूं, चाहे मैं शादी करूं, चाहे मैं कमाऊं, चाहे मैं जो कुछ करूं अपने जीवन में, उसके द्वारा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी होनी है। उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होनी चाहिए। मेरे कोई भी काम मेरे खुद के स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। वो हर एक चीज इस आधार पर परखता है और उसके अनुसार अपने जीवन को देखता है। इसलिए वो देखता है कि क्या जो मैं कर रहा हूं यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, ये क्या परमेश्वर के लिए है या शैतान के लिए है? क्या ये परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का काम करेगा या परमेश्वर के कार्य में एक रुकावट बन जाएगा शैतान के द्वारा? हमें वो हर एक चीज को प्रार्थना पूर्वक जांच कर फिर करता है। आप हमें एक प्रार्थना पूर्वक पूछे अपने आप से, हम में से कितने इस प्रकार से फैसले लेते हैं? हम में से कितने इस प्रकार से फैसले लेते हैं? हम जो कुछ करते हैं, वचन में लिखा है, तुम जो कुछ करो उसकी महिमा के लिए करो। तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो। एक विश्वासी का समर्पण ये होता है। आपको मालूम है, प्रार्थना इसलिए एक पटरी के समान है जिसमें परमेश्वर की सामर्थ जाती है। जितनी ज्यादा पटरियां, उतनी ज्यादा ट्रेन जाएगी। लेकिन जितनी कम पटरियां हैं, ट्रेन तो है, इंजन भी सॉलिड है, लेकिन जब पटरी नहीं है तो कहां से जाएगी? उसी प्रकार यदि कलीसिया में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पटरियां बिछी हुई हैं। जितने ज्यादा प्रार्थना करने वाले कलीसिया में लोग हैं, जितने ज्यादा पूर्ण समर्पित वाले लोग परमेश्वर की कलीसिया में है, वहां उससे आपको मालूम है परमेश्वर का सामर्थ उतने ही बल से, उतने ही सामर्थ के साथ प्रकट होता है। लेकिन जितने कम लोग प्रार्थना करने वाले हैं, उतनी पटरियां कम बिछी है, इसलिए परमेश्वर का सामर्थ उतना कम प्रकट होता है। इसलिए सारी बात है कि आज हम अपने जीवन में, खुद के जीवन में, अपनी कलीसिया में भी देखें क्या आज कितनी पटरियां बिछी हुई हैं प्रार्थना की, कितने हैं। मैं आपको बार बार बोलूंगा, पाखंडी प्रार्थना करने वाले लोगों से शैतान नहीं डरता। पाखंडी करने वाले कौन है? जोर जोर से बोलते हैं लेकिन दिल से नहीं है। होठों से तो बड़ा आदर करते हैं लेकिन मन परमेश्वर से दूर है। प्रार्थना करने वाले कितने ऐसे लोग हैं, प्रार्थना में घंटे घंटे बैठते हैं, लेकिन घंटे घंटे बैठकर प्रार्थना मुंह से तो बोल रहे हैं लेकिन दिमाग घर में, काम में, इधर उधर की बातों में उलझा पड़ा है। ऐसी प्रार्थनाओं से कोई लाभ नहीं। सामर्थ उधर प्रकट होती है जिसका मन बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ, वहां पे सामर्थ प्रकट होती है। आज सबसे ज्यादा हम जब एक अंतिम समय में रह रहे हैं, आज सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि हे प्रभु, सच्चे आराधक, सच्चे प्रार्थना करने वाले लोग, प्रभु हम एक एक को तू बना दे। इसलिए जब आगे हम पढ़ते हैं, प्रार्थना एक संघर्ष है। क्यों प्रार्थना एक संघर्ष है? सबसे मुख्य बात जब हम देखते हैं कि प्रार्थना में असर कब होता है, आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, प्रार्थना में जब हम देखते हैं ना, 3 लोग शामिल हैं। कौन कौन? एक जो प्रार्थना कर रहा है, दूसरा परमेश्वर जिससे वो प्रार्थना कर रहा है, और तीसरा जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं। आपको मालूम है वो कौन है? आपका विरोधी, आपका फाड़ खाने वाला दुश्मन शैतान, जो आपकी प्रार्थना में रुकावट उत्पन्न करता है ताकि आपकी प्रार्थना सही रीति से ना हो पाए, ताकि आप सही रीति से सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना ना कर पाए। प्रार्थना में सिर्फ आप और परमेश्वर नहीं है, प्रार्थना में एक रुकावट करने वाला दुश्मन भी है। इसलिए यीशु मसीह साफ साफ बोलता है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शैतान क्यों परीक्षा में गिराने के लिए सफल हो जाता है? क्योंकि वो एक चीज पर ध्यान देता है, इसका प्रार्थना में जीवन सही से ना हो,
इसलिए जब भी हम प्रार्थना करने बैठे वो रुकावट के लिए हाजिर हो जाता है, ताकि इसका सच्चे परमेश्वर के साथ संपर्क ना हो पाए, इसको सामर्थ्य ना मिले। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ कहीं नहीं जाना। हर रोज हमें परमेश्वर से सामर्थ्य की जरूरत है, हर रोज परमेश्वर से हमें सामर्थ्य की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में पूरी कर सकें। इसलिए आपको मालूम है कितनी बार शैतान हमारी प्रार्थनाओं में रुकावटें उत्पन्न करता है, और हम इस बात से सचेत ना होने के कारण, इस बात में हम लोग हम ध्यान जब नहीं देते कि हमारा दुश्मन है जो हमें प्रार्थना करने से रोक रहा है, ताकि वो हार ना जाए। हम सोचते हैं शायद हो नहीं रही, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति समझने लगता है मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं संघर्ष क्यों हो रहा है, शैतान वहां पर रुकावट डाल रहा है, शैतान रुकावट डाल रहा है। इसी कारण प्रार्थना एक कड़ी मेहनत बन जाती है कि हे शैतान, तू चाहे कितना भी मेरी प्रार्थना में रुकावट कोशिश करेगा, मैं उतना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा अपने प्रार्थना में जीवन के लिए। जितनी रुकावट तो उत्पन्न करेगा मैं उतना ज्यादा प्रार्थना करूंगा। क्यों? आज जहां कम प्रार्थना होती है शैतान को नुकसान कम होता है, जहां ज्यादा प्रार्थना होती है वह शैतान और उसकी समस्त सेना की हालत खराब हो जाती है। क्यों? जीवते सच्चे परमेश्वर के संपर्क में जब परमेश्वर के लोग आ जाते हैं, शैतान की एक एक बातें परमेश्वर के लोगों के सामने खुलकर आ जाती है कि ये शैतान की चालाकी है, ये शैतान की चालाकी है। जब पहचान लेते हैं तो फंसते नहीं है, बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। आज प्रार्थना कम होने के कारण आपको मालूम है शैतान हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच फुल ताकत के साथ घूम रहा है। क्यों? प्रार्थना करने वाले लोग कहां हैं? आत्मा में जागते रहने वाले लोग कहां हैं? मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह सिद्ध मनुष्य होते हुए अगर वो सारी रात बैठकर प्रार्थना किए, चलते हुए प्रार्थना किए, बपतिस्मा लेते वक्त प्रार्थना किए, गतसमना वाटिका में प्रार्थना किए, क्रूस पर लटकते वक्त प्रार्थना किए, उसके पूरे जीवन को जब हम देखते हैं एक प्रार्थना में जीवन था। जब उसे प्रभु यीशु मसीह को जब इतनी प्रार्थना की जरूरत पड़ी, आपको और मुझे क्या लगता है हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है? क्या हम बिना प्रार्थना के कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? 3.5 साल बस सेवा किया, लेकिन उसका आधार अगर हम देखते हैं प्रार्थना में जीवन था। 3.5 साल जो सेवा किया उसका बेस प्रार्थना था, और अगर आप देखें उसके कारण इतने सामर्थ के काम प्रकट हुए, इतने सामर्थ के काम प्रकट हुए। इसलिए कई प्रभु के दास लोग जब प्रार्थना में जीवन को जब अनुभव करते हुए क्या बोलते हैं, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, अगर उठा लिया शैतान दूर से ही देखकर भाग जाएगा। प्रार्थना एक ऐसा अचूक हथियार है, अगर उठा लिया परमेश्वर के लोगों ने, शैतान दूर से ही भागेगा, वो आपके आसपास मंडराने की हिम्मत नहीं करेगा। कारण क्या? प्रार्थना में वो सामर्थ है जब वो जीवते परमेश्वर के साथ संपर्क में आ जाता है। आज हम देखें, अपने आप से प्रार्थना पूर्वक पूछे, ईमानदारी से पूछे, आज मुझ में कितना वो सामर्थ है, आज कितना वो प्रार्थना की अग्नि मुझ में जल रही है, आज कितना मैं परमेश्वर के उस संबंध में चल रहा हूं। इसलिए बहुत जरूरी है प्रार्थना में जब रुकावटें आती हैं, प्रार्थना में क्या क्या बातें शामिल होती है। प्रार्थना में आत्मा तड़पते हुए रोती है, चिल्लाती है, करहाती है। आज बहुत कम लोग हैं, बहुत से लोगों की प्रार्थना सिर्फ एक सूखी प्रार्थना है, लेकिन सच्ची प्रार्थना जो संघर्षपूर्ण, कितने भी संघर्ष को असंघर्ष आते हुए, शैतान की रुकावटों का सामना करते हुए भी, करहाते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, विनती करते हुए जब लोग प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना आसान नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन जो पूर्ण समर्पित होता है वो करने में सक्षम होता है। और दुख की बात क्या है, बहुत कम लोग हैं जो ऐसी सच्ची प्रार्थना, जब संघर्ष होता है, जब शैतान रुकावट डालता है, बहुत कम लोग हैं जो ऐसे समर्पण के साथ उस प्रार्थना की लड़ाई में कूद पड़ते हैं, जो शैतान का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको मालूम है प्रार्थना, अगली बात जब हम देखते हैं, प्रार्थना एक निरंतरता का कार्य है।
ये एक बार या 2 बार की प्रार्थना नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने किसी अन्य जाति व्यक्ति के लिए 1 साल 2 साल प्रार्थना किया और जब मैंने देखा प्रभु जवाब नहीं दे रहा, हाँ, ये सोचकर मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। आपको मालूम है, उससे मालूम चलता है कि मैं उस प्रार्थना के विषय में गंभीर नहीं था, मैं सीरियस नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। या मैं प्रार्थना होता क्या है मैं जानता नहीं था, मैं परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानता था। आपको मालूम है, कई बार परमेश्वर कितनी बातें हमारी प्रार्थना करने से पहले ही जवाब देता है और कितनी बातें परमेश्वर हमारे निरंतरता की प्रार्थना को देखकर जवाब देता है कि हम कितना उस बात में लगे हुए हैं। इसे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हियाव ना छोड़ो, प्रार्थना में हियाव ना छोड़ो बल्कि प्रार्थना करते रहो। हियाव ना छोड़ो। कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं, हियाव छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं शायद ये कंप्यूटर की तरह है, कुछ मैंने डेटा डाला उसका तुरंत मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं, कई बार प्रार्थना में मुझे निरंतरता प्रार्थना करना चाहिए। इसे आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह वचन में बोलते हैं कि क्या जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा क्या उसे वो विश्वास मिलेगा। कई बार जब प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता हम अपना विश्वास खो बैठते हैं कि क्या पता प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को क्या देता, प्रतिफल देता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सवाल जब बोला, बहुत दुख के साथ, एक दुख वाली बात है, क्या जब मैं आऊँगा मुझे वो विश्वास मिलेगा। हाँ, वो विश्वास मिलेगा। प्रार्थना कोई एक जादूगर की तरह नहीं, जादूगर का एक माध्यम नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया और हो जाए। आपको मालूम है, जब हम वचन में जब देखते हैं पतरस और यूहन्ना, जब हम प्रेरितों काम 3:6 में पढ़ते हैं, वो लंगड़ों को बोलते थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, और वो उठकर चलने फिरने लग जाते थे। हम सोचते हैं हम भी बोलें और तुरंत हो जाए, कई बार होता नहीं है तो हम बोलते हैं हो ही नहीं रहा, पता नहीं उधर कुछ उस समय कुछ सामर्थ उतरती होगी विशेष, आज हमारे साथ नहीं हो रहा। आपको मालूम है क्यों नहीं हो रहा। पतरस और यूहन्ना के कलीसिया को जब आप देखते हैं ना, पूरी कलीसिया एक प्रार्थना करने वाले लोग थे। वहां पर पूरी कलीसिया में प्रार्थना करने वाले लोग थे। ये खुद प्रार्थना करने वाले जन थे। जहां प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले जन हैं, वहां पर सामर्थ के काम अपने आप प्रकट होते हैं। इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक, हम जब इस प्रार्थना के विषय को जब हम सीख रहे हैं, हमारी प्रार्थना, जब पवित्र आत्मा हम एक एक की मदद करे कि हम इस प्रार्थना को समझें। हाँ, पवित्र आत्मा जब हम प्रार्थना करना नहीं जानते, वो आहें भर भर कर विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक पिता के सामने सदैव हमारे लिए विनती करता है। वो हमें एक एक की सहायता करे ताकि हम इस प्रार्थना की गहराई को हम समझ सके। प्रार्थना करना क्या नहीं है, उस बात को अगर हम समझे, हाँ, या प्रार्थना रहित जीवन क्या है उसको अगर हम समझे, ये क्या है, ये वो तरीका है, ये उन लोगों का जीवन है जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्यपूर्ण अचूक हथियार को इस्तेमाल करने से नकार दिया, जिन्होंने इस लड़ाई में शामिल होने से सीधा हार मान लिया कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनका जीवन प्रभावशाली नहीं है। ये वो लोग हैं जो बहुत कम या ना के बराबर प्रार्थना करते हैं। अगर हम इसके बारे में देखें, ये वो लोग हैं जो बलवा करते हैं। ये वो लोग हैं जो बलवा करते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा का सीधा उल्लंघन करते हैं, जिसमें प्रभु ने बोला प्रार्थना करते रहो। जो प्रार्थना नहीं करता वो सीधा प्रभु से बलवा करता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। इसलिए जब हम देखते हैं प्रार्थना ना करना एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ये वो एक आपको मालूम है, ये वो संकल्प है। जब एक व्यक्ति जब प्रार्थना नहीं करता, वो जानबूझकर ये संकल्प लेता है कि प्रभु मैं तेरी ओर नहीं, मैं शैतान की ओर हूं, ताकि शैतान का राज्य आए और शैतान की इच्छा, शैतान का कार्य बढ़े। जब एक व्यक्ति बोलता है मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आप इसकी गंभीरता को समझने का कोशिश करिए। प्रार्थना ना करना
इस बात को सुनिश्चित करता है। जब मैं बोलता हूं मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं क्या बोलता हूं, मैं गारंटी लूंगा, मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि हर एक पापी नरक में जाए पक्का। यह है प्रार्थना ना करना। आपको मालूम है, अगर हम प्रार्थना नहीं करते, कितने नाश होने वाले लोगों के खून हमारे हाथ में है। क्यों? हम प्रार्थना नहीं कर रहे। प्रार्थना ना करने के कारण कितने लोग नाश हो रहे हैं। मैंने बीते सालों में मैंने स्टैटिस्टिक रिकॉर्ड दिखाया, हर सेकंड कितने लोग मर रहे हैं, हर सेकंड कितने लोग मर रहे हैं। क्या हम गंभीर हैं अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, जिस जगह में हम रहते हैं, अपने इलाके के लिए, समस्त संसार के लिए? क्या प्रभु के लोग, जिन्हें प्रभु ने बोला तुम जगत की ज्योति हो, क्या हम गंभीर हैं इस बात के लिए? प्रभु ने मुझे कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी दी है। हर सेकंड, हर मिनट किसी ना किसी घर में रोना पीटना चल रहा है कि उनका प्रियजन चला गया। प्रभु ने मुझे सुरक्षित इसलिए नहीं रखा कि मैं खा पी कर मजे से सो जाऊं। प्रभु ने मुझे इसलिए नहीं रखा, प्रभु ने मुझे इसलिए नहीं रखा कि मैं बड़े मजे से अपनी जिंदगी जीऊं। जो ऐसे सोच कर चलता है वो एक स्वार्थी है, वो परमेश्वर के दिल को नहीं जानता। इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं प्रार्थना ना करना, ये क्या चीज दिखाता है कि जो लोग प्रभु से पीछे हट रहे हैं, वो इस बात की गारंटी लेता है कि वो पक्का शैतान के नियंत्रण में ही रहे, वापस प्रभु के पास लौट कर ना आए। ये है प्रार्थना ना करना। और जो कोई प्रार्थना नहीं करता, वो हमारे प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु मसीह का दुश्मन है। इसकी गंभीरता मैं आपके सामने खोलकर रखना चाहता हूं। जब लोग नाश हो रहे होते हैं, प्रार्थना ना करना, ये क्या है? ये वो लोग हैं जो प्रभु के लिए कोई आत्मा को जीतते नहीं है, ना खुद प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं, और अपने प्रार्थना ना करने के कारण इनका हृदय भी कभी तैयार नहीं होता कि हाँ, मैं अपने आसपास जब चल फिर रहा हूं, कितने लोग नाश हो रहे हैं, हे प्रभु कौन इन्हें बचाएगा? आगे जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, हर एक आत्मा जब नाश होती है, शैतान के वश में बर्बाद जब होती है, वो क्यों है? क्योंकि कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही। जागते हुए परमेश्वर के झुंड के, परमेश्वर के लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। और हम सब एक दिन, आप याद रखना, जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हमें स्वर्ग में प्रभु के सामने उनका हिसाब देना होगा, उनका हिसाब देना होगा। इसलिए आपको मालूम है, जब एक विश्वासी प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर की संतान के जीवन में इससे बड़ा पाप और कोई नहीं। परमेश्वर की संतान के जीवन में इससे बड़ा पाप और कोई नहीं, जब वो प्रार्थना नहीं करता। ये परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध बलवा करना है, ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बलवा करना है। इसलिए प्रार्थना ना करना एक मूर्खतापूर्वक जीवन है। प्रार्थना ना करना मूर्ख का जीवन है, एक आलसी का जीवन है, और आत्मिक अंधकार में जाने का रास्ता है। आप खुद सोचिए, आप शाऊल के बारे में, आप पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, जिसने नए नियम के आधे से ज्यादा पत्रियां लिखी। आपने देखा प्रभु ने उससे बात किया, आपने देखा प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया, लेकिन कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया कि इतने बड़े गुंडे को, इतने बड़े परमेश्वर के लोगों के सताने वाले को कैसे इसका जीवन बदल गया? कैसे प्रभु ने इसके जीवन में कार्य किया? इसके पीछे अगर आप पढ़ेंगे, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती थी। जब भी इकट्ठी होती थी, शाऊल का नाम ले लेकर, पौलुस का नाम ले लेकर प्रार्थना करती थी, हे प्रभु इस सताने वाले के जीवन में तू कार्य कर। आपको मालूम है, वो कलीसियाओं की प्रार्थना का जवाब था कि इतना बड़ा मसीह लोगों का सताने वाला प्रभु का इतना बड़ा प्रेरित बन गया। आपको मालूम है, जब हम पूरी कलीसिया जब एकजुट होकर जब प्रार्थना करने लगे, मैं बोलता हूं इतने अद्भुत काम हमारे देश में होने लगेंगे, इतने अद्भुत काम पूरे संसार में होने लगेंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखा।
वो महान जागृति आ जाएगी अगर परमेश्वर के लोग प्रार्थना करने में सीरियस हो जाएं। अगर परमेश्वर के लोग प्रार्थना करने में गंभीर हो जाएं, मैं बोलता हूं शैतान अता पता नहीं दिखेगा उसका, कैसे भागेगा उसको खुद को नहीं पता होगा। वचन के ज्ञान की कमी नहीं है, आज बहुत बड़ी कमी है। परमेश्वर के लोग एकजुट होकर सीरियसली गंभीरता से प्रार्थना में जीवन पर गौर नहीं कर रहे। हम एक एक प्रार्थना में जीवन के विषय पर ध्यान दें, क्योंकि जहां प्रार्थना होती है वहां की कलीसिया जीवित कलीसिया होती है। प्रार्थना एक विश्वासी की सांस है। हम सांस कब लेते हैं? दिन में 1 ही घंटा लेते हैं क्या? कई बार बोलते हैं ना, हमने 1 घंटा प्रार्थना किया काफी है। क्या हम सांस 1 ही घंटा लेते हैं? एक विश्वासी की सांस है उसका प्रार्थना में जीवन। जहां जिस कलीसिया में प्रार्थना है वो कलीसिया एक जीवित कलीसिया है, और वही कलीसिया है जो आत्मिक उन्नति करती है, बढ़ती है, और वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी का काम करती है। इसलिए हर एक वो संडे स्कूल टीचर, हर एक वो लोग जो प्रार्थना में दूसरों की अगुवाई करते हैं, दूसरों को प्रार्थना में अगुवाई करने से पहले हिम्मत ना करें कि दूसरों की अगुवाई पहले करें। अगर आप प्रार्थना खुद नहीं कर रहे तो दूसरों को प्रार्थना में अगुवाई करने से पहले खुद जांचें, मैं कितनी प्रार्थना कर रहा हूं। दूसरों को बोलने से पहले खुद देखें, मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है। यदि मेरा ठीक नहीं, मुझे हक नहीं बनता मैं दूसरे की प्रार्थना में अगुवाई करूं। यदि दूसरों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं, पहले बांटने से पहले पूछे, मैंने कितनी प्रार्थना करी है, मेरा प्रभु के साथ का संबंध कैसा है, क्या प्रार्थना की वो अग्नि मुझ में जल रही है या नहीं। अगर प्रार्थना नहीं है, आप परमेश्वर के लिए एक फ्रस्ट्रेशन के, परमेश्वर के उद्देश्य में आप एक बोलते ना, आप एक मुसीबत है, परमेश्वर की इच्छा के लिए एक मुसीबत है। आपकी मंशा अच्छी होगी, लेकिन अगर प्रार्थना में जीवन नहीं है, आप परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर आप जब कार्य करने लग जाते, मंशा तो अच्छी होगी लेकिन आप हमेशा कुछ गड़बड़ी ही करेंगे। आप परमेश्वर के कार्य में गड़बड़ी कर क्यों रहे हैं? उसका कारण है आप प्रार्थना नहीं कर रहे। जहां प्रार्थना है वहां परमेश्वर का कार्य स्मूथली बढ़ता है, लेकिन जहां प्रार्थना नहीं वहां बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत सी रुकावटें हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी प्रार्थना है ये पहला बात कि प्रार्थना क्या है, इससे जरूर प्रभु ने हम एक एक से बात किया होगा। हम एक एक अपने जीवन में देखें, क्या वो अग्नि जल रही है, क्या वो अग्नि जल रही है मेरे जीवन में, वो प्रार्थना की अग्नि। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, ये जो प्रार्थना का विषय हम सीख रहे हैं, प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये भी एक ज्ञान के लिए ना चले जाए प्रभु, ये हम एक एक के जीवन में एक अग्नि जलाने का काम बन जाए, एक चिंगारी का काम कर दे प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तेरे चुने हुए लोग यदि प्रार्थना में आलसी हैं, यदि प्रार्थना में ढिलाई में जीवन बिता रहे हैं प्रभु, उनमें ये चिंगारी जल जाए प्रभु, और अपने प्रार्थना में जीवन के प्रति सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं प्रभु। और ये समय प्रभु, ये आने वाला समय परमेश्वर प्रभु, ये एक जागृति का समय होने पाए। तेरे लोग प्रार्थना के विषय में सचेत हो जाएं और तेरे अद्भुत काम प्रभु तेरी कलीसिया में प्रकट होने लगे, समाज के सामने प्रकट होने लगे प्रभु, दुनिया के सामने प्रकट होने लगे प्रभु। कितने लोग प्रभु जो प्रतिदिन प्रतिपल प्रभु नाश जब हो रहे प्रभु, उनके कितनों के उद्धार का माध्यम बन जाए प्रभु। आप दया करें प्रभु, एक जागृति प्रभु प्रार्थना में जीवन के द्वारा आप लेकर आए प्रभु। आपसे हम सच्चे मन से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना का विषय प्रभु सिर्फ ज्ञान के लिए किसी के पास ना जाए प्रभु, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए ना जाए प्रभु। प्रभु एक चिंगारी का काम करे प्रभु, एक जागृति लेकर आ जाए प्रभु। हर एक जो सुखी अवस्था में है उनमें एक जागृति लेकर आए, और शैतान की सारी योजनाएं
प्रभु निष्फल होने पाए। प्रभु तेरी दया चाहते हैं परमेश्वर, प्रभु तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। एक एक से प्रभु इस विषय के द्वारा, प्रभु इस प्रार्थना के विषय के द्वारा पवित्र आत्मा आप बात करें प्रभु, आप बातें करें प्रभु, एक एक के जीवन में आप कार्य करें। बहुत से लोग परमेश्वर इस विषय के द्वारा प्रभु अपने प्रार्थना के जीवन में प्रभु सतर्क होते हुए प्रभु तेरे लिए समर्पित हो जाए। प्रभु आपका नाम ऊंचा हो, आपको महिमा मिले। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।